गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ा था। विशिष्ट बालकों की एक कैटेगरी, एक प्रकार जो है वो है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वे बालक जिनका कोई शारीरिक अंग खराब होता है वो इस कैटेगरी में आते हैं, इस वर्ग में आते हैं कि वो बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त होते हैं, कि उनका शरीर किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए अक्षम होता है, वो उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक का अर्थ यही है कि वे बालक जो जिनका कोई अंग खराब है और जो अपनी सामान्य क्रियाकलापों को, अपने दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाकलापों को सामान्य बालकों की तरह संपन्न नहीं कर पाते हैं, वो बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। या तो वो अपनी क्रियाएं कर ही नहीं सकते हैं या फिर उन्हें धीरे धीरे पूरा करते हैं, तो मतलब देरी से कर पाते हैं। सामान्य बालकों की तरह वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों को जो है वो संवेगात्मक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो पेरेंट्स का और शिक्षकों का यह कर्तव्य होता है कि वह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, उनका साथ दें और उन्हें दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए सक्षम बनाएं। तो शारीरिक अक्षमता से जो युक्त बालक हैं, इन्हें भी आगे वर्गों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता है अपंग बालक। अपंग बालक वो बालक हैं जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब होता है। वो अंग या तो जन्मजात ही खराब हो सकता है या फिर जन्म के बाद किसी दुर्घटना से, किसी चोट के कारण खराब हो सकता है। अपंग बालक जो हैं वो अपनी दैनिक क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाते हैं। अपंगता की वजह से उनमें हीन भावना आने लगती है। वो सामान्य बालकों के साथ अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामान्य बालकों से वो क्रियाओं में पीछे रह जाते हैं और सामान्य बालक उन्हें चिढ़ाते हैं तो उनमें हीन भावना और कुंठा की भावना पैदा हो जाती है। अपंग बालक जो हैं उनकी लर्निंग पावर, अधिगम की क्षमता भी, सीखने की क्षमता भी सामान्य बालकों से कम होती है। नेक्स्ट आता है अंधे व कमज़ोर नज़र वाले बालक। अंधे बालक वो बालक हैं जिनकी आंखें बिल्कुल कार्य नहीं करती, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और कमज़ोर नज़र वाले बालक वो हैं जिनकी आँखों की दृष्टि सामान्य से कम होती है, जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है। वो बालक कमज़ोर नज़र वाले बालक कहलाते हैं। अंधे बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखना, सामान्य बालकों के साथ वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए डालें तो उनके विद्यालय, उनके शिक्षक भी अलग होते हैं। उनकी जो स्टडी है वो ब्रेल लिपि द्वारा कराई जाती है। अंधे बालकों की जो पढ़ाई है वो ब्रेल लिपि द्वारा कराई जाती है। ब्रेल लिपि के अंदर जो है अक्षर जो है वो छोटे छोटे छेद के रूप में बने हुए होते हैं और बालक उन वर्ड्स को, उन अक्षरों को टच करके सीखता है। छोटे छोटे छेद जो होते हैं वर्ड्स के ऊपर, वो उनको फील करके अक्षरों की पहचान करना सीखता है। जबकि कमज़ोर नज़र वाले जो बालक हैं, इन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनके लिए स्टडी मटेरियल थोड़ा सा बड़ा और अलग होना चाहिए। इनको ग्राफ्स के माध्यम से, पोस्टर, चार्ट के माध्यम से, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही इन्हें क्लासरूम में भी सबसे आगे बिठाया जाना चाहिए। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अक्षर जो हैं वो बड़े लिखने चाहिए शिक्षक को। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई शारीरिक अक्षम बालक है तो उन्हें सामान्य बालकों के साथ न रखकर अलग से उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें अलग से स्टडी करवाई जाए, क्योंकि सामान्य बालकों के साथ वो अपना कंपैरिजन करते हैं तो उस तुलना करने के कारण उनमें हीन भावना ना पनपे, तो उनके स्कूल, उनके विद्यालय या उनकी क्लासेस जो है वो अलग होनी चाहिए। अंधे बालकों को समाज में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो इनके जो विद्यालय होते हैं
वहाँ इन बालकों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है ताकि ये बालक जो है आत्मनिर्भर बन सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। नेक्स्ट आता है बहरे व कम सुनने वाले बालक। बहरे बालक वो हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता और कम सुनने वाले बालक को तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। हमारे भारत में बहरे बालकों की अपेक्षा कम सुनने वाले बालक जो है वो अधिक पाए जाते हैं। कम सुनने वाले बालकों के विद्यालय भी अलग होने चाहिए या उनके क्लासरूम्स अलग होने चाहिए, जिसमें उन्हें तेज़ आवाज़ में पढ़ाया जाए, उन्हें तेज़ वॉइस में या फिर ऑडियो एड्स के द्वारा, सुनने वाले जो यंत्र होते हैं उनके द्वारा या फिर दिखने वाले यंत्र के द्वारा, सुनने वाले यंत्र का वॉल्यूम हाई करके या फिर चार्ट पोस्टर्स के माध्यम से उन्हें स्टडी करवानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गूंगे व वाणी दोष वाले बालक। गूंगे बालक वो हैं जो बिल्कुल भी अपनी बात को कह नहीं सकते, इशारों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। इनके मुंह से कोई वर्ड्स नहीं निकलते बल्कि सिर्फ अ आ ई की ध्वनियाँ ही ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये इशारों के द्वारा अपनी बात को समझा लेते हैं। वाणी दोष वाले बालक वो बालक हैं जिनकी बोलने की वाणी में, भाषा में कोई ना कोई दोष होता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हकलाते हैं ये बालक, तुतलाते हैं ये बालक। तो ये जो दोष हैं, अस्पष्ट वाणी है, ये वाणी दोष वाले बालक कहलाते हैं। गूंगे बालकों के स्कूल और विद्यालय और या फिर क्लासरूम जो हैं वो अलग रखने चाहिए, जबकि वाणी दोष वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ रख करके उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वे उनके जैसे बात करने की कोशिश करें। वाणी दोष वाले बालक को स्टोरी सुनाने के लिए या किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और साथ साथ जब वाणी में कोई दोष हो तो बालक की उस दोष को मिटाने के लिए उसे बार बार टोकना चाहिए, उसकी वाणी को इम्प्रूव करने के लिए उसे बार बार बोलने के लिए कहना चाहिए। छोटे बालक भी अगर तुतलाकर या हकलाकर बोलते हैं तो पेरेंट्स को उनके साथ तुतला और हकलाकर ना बोलकर बल्कि उनकी इस कमी को दूर करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नाजुक बालक। नाजुक बालक वो बालक हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, जिनमें रक्त अल्पता रोग होता है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये बालक जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। रक्त की कमी होने के कारण इन बालकों की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। ये बालक जल्दी जल्दी खांसी, जुकाम जैसे रोगों से पीड़ित होते रहते हैं और इनकी अधिगम करने की क्षमता भी कम होती है। तो ये थे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। नेक्स्ट क्लास में हम मानसिक अक्षमता से युक्त बालक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।